नमस्कार स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। देखिए, कल जब हमने बात करी थी तो हमने बात करी थी आपकी वन डायमेंशनल मोशन की, मतलब आप एक ही डायमेंशन में चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे टू डायमेंशनल मोशन की, मतलब आप दो एक्सिस में चल रहे हैं, एक्स एक्सिस में भी चल रहे हैं और वाई एक्सिस में भी चल रहे हैं। तो वहीं पे हमारा एक छोटा सा जो मोशन का टॉपिक है वो आ जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मीन्स आप यहाँ पे इस आपका जो मार्कर है इसके हिसाब से आप देखिएगा, ये मार्कर है, अगर मैं इसको फेंकूं, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक है। आप ये देखिएगा, दोबारा से आप देखना क्या चेंज हुआ, ये क्या हुआ, ऊपर को भी जा रहा है और आगे को भी बढ़ रहा है। देखिए ये थोड़ा सा कहाँ गया, ऊपर को भी गया और आपका आगे को भी आया। अगर हम इसको बनाएं तो ये कैसे जाएगा, ये आपके दो सिस्टम हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां से हम मान के चलें, ये ऐसे था, ठीक है, ये ऊपर को गया, ऊपर, अगर ये केवल ऐसे जाता तो ये एक ही एक्सिस में चल रहा है, अगर ये ऐसे जाता ये एक ही एक्सिस में चल रहा है, लेकिन ये कैसे जा रहा है, इसको मैंने फेंका यहां से ऐसे, ये तो ये एक जो बनाते हुए चला, क्योंकि इस पर ग्रेविटी काम करेगी, तो जो ये है इस तरीके का, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रक्षेप्य गति में इसका जो आपका ग्राफ बन के आता है वो ये बन के आता है। फिर इसी में एक कंडीशन और क्या है, मैं नीचे से ना फेंकूं, मैं ऊपर से फेंकूं। मीन जैसे यहां पे है इस तरीके से इसको फेंकना है तो वो कहां जाएगा, ऐसे नीचे को, समझ रहे हैं। ये जैसे हवा में है, हवा में नहीं कहेंगे, ये h मीटर h ऊंचाई पर है, यहां से हम फेंकेंगे तो यहां से ये ऐसे जाएगा। ये भी आपका किस में आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है। अब हम यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो इसका प्रोजेक्टाइल आपका ट्रेजेक्ट्री है, जो आपका प्रक्षेप्य पथ है, ये किसका होता है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आते हैं, फॉर्मूले आपको याद करने हैं, वो फॉर्मूला आप कहां पर लगाएंगे वो आपको याद करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एक बंदर बहुत आगे बैठा है, ठीक है, आपको बंदर को मारना है, तो आप कहां पे निशान लगाओगे, बंदर पे निशान लगाओगे कि बंदर के थोड़ा सा ऊपर निशान लगाओगे। तो हमेशा थोड़ा सा कहां लगाया जाता है, ऊपर निशान लगाया जाता है, क्योंकि ग्रेविटी काम करेगी। सपोज कीजिए ये है, ठीक है, ये आप जो डस्टर है इस पे आपको निशान लगाना है, ठीक है। आपको करना तो आप करोगे क्या, यहां से अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा सा ऐसे सीधा नहीं ले जाके ऊपर को मारना है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी काम करेगी, तब जाके वो कहां पे लगेगा, उस पे काम करेगा, वो आपका इस तरीके से बन के आएगा। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ऊंचाई कितनी है। फिर हम इसकी रेंज की बात करेंगे, जो इसकी परास होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा था, कौन आपने देखा होगा जो ओलंपिक में हमने भाला फेंक में मेडल जीता था, इट में भी हो सकता है उससे क्वेश्चन बन के आ जाए कि आपको सबसे दूर फेंकने के लिए, ठीक है, जो मैक्सिमम आपका परास है, ठीक है, आपको भाला ऐसे फेंकना है, वो मैक्सिमम आपका जाए तो वो कितने एंगल पे आपका फेंका जाता है, ठीक है, वो दिमाग लगाना है। फिर आपको ऐसे हाइट पे जाना है, मैक्सिमम हाइट पे, जिसको लंबी ऊंची कूद हम बोलते हैं। लंबी कूद अलग चीज है, लंबी कूद वही भाले वाला एग्जांपल है। ऊंची कूद में आपको कितने एंगल पे बनाना है, ठीक है, वो सारा का सारा आपको यहां से पता लगेगा। फिर ये टाइम पीरियड आपका कितना आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जिसको हम समय काल बोलते हैं, ये समय काल आपका कितना आएगा, ठीक है। ये आपको सारा का सारा आज के इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा, तो इसको आप पढ़िएगा। 100% आप मान के चलिएगा कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका जरूर बन के आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं जो हमारा प्रक्षेप्य गति वाला है। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन और projected into the air subject to only the acceleration of gravity, ठीक है। वो किसके अधीन काम करे, जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन, आपका गुरुत्वाकर्षण के जो त्वरण है उसके अधीन काम करे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इसका फिगर बनेगा, ये एक प्लेयर है, ठीक है। तो ये प्लेयर क्या करता है, ये प्लेयर फुटबॉल को फेंकता है, तो फुटबॉल के, और ये देखो आपको आगे को भी जा रही है और ऊपर को भी जा रही है, मतलब वो दोनों एक्सिस में आपका चल रही है, एक्स एक्सिस में भी चल रही है और आपका वाई एक्सिस में भी चल रही है। तो इस तरीके का जो भी आपकी गति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रक्षेप्य गति। यहां पर आपको पॉइंट नोट करना है कि जो प्रक्षेप्य गति है वो आपकी टू डायमेंशनल मोशन है, यानी यह क्या है, यह आपका द्विविमीय गति है, ठीक है। ये याद रखना है, ये कौन सी है, ये आपका टू डायमेंशनल है, जहां पे एक्स एक्सिस भी है और आपका वाई एक्सिस भी है, ठीक है। हम जनरली यहां पर एक एजम्पशन हम लेते हैं, जो एयर रेजिस्टेंस है, वो एयर रेजिस्टेंस आपका क्या है, एयर रेजिस्टेंस आपका नेग्लिजिबल है, ठीक है। क्या है,
नेग्लिजिबल है, यानी जो आपका क्या है वायु प्रतिरोध है वह आपका क्या है, वायु प्रतिरोध आपका नगण्य है। क्या है, वायु प्रतिरोध आपका क्या है, वायु प्रतिरोध आपका नगण्य है, एयर रेजिस्टेंस आपका नेग्लिजिबल है। ओके, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको क्या बोला जाता है, इसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है, प्रक्षेप्य बोला जाता है। और इसके पाथ को क्या बोला जाता है, इसके पाथ को आपका ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे देखेंगे जो ट्रेजेक्ट्री का आपका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या बन के आता है उसको हम अभी आगे जानेंगे। लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो ये आपका प्रक्षेप्य का पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप वक्र बोलते हैं या फिर ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ये है देखिए वो ट्रेजेक्ट्री। ओके, अब यहां पर आपको जो कुछ चीजें हैं वो चीजें समझना जरूरी है। हम कहते हैं कि एक ओरिजिन से, यानी कोई भी एक आपका कण है, ठीक है, वो अपने जो प्रक्षेपण है वो अपने मूल बिंदु से किया जाता है, यानी वो ओरिजिन से किया जाता है यहां से। ठीक है, कितने एंगल के साथ वो किया जाता है, आपका थीटा एंगल के साथ। ठीक है, कितने एंगल के साथ किया जाता है, वो किया जाता है आपके थीटा एंगल के साथ। जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस के द्वारा दिखाया जाता है, और जो वर्टिकल है वो किसके द्वारा दिखाया गया है, वो आपका वाई एक्सिस के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, कितने एंगल के साथ बनाया गया है, आपके थीटा एंगल के साथ। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, यानी जो इसका प्रारंभिक वेग है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u है, इसके अब आपके कितने कंपोनेंट होंगे, इसके आपके दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से इसके कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका u cos थीटा और एक आपका कौन सा होगा u sin थीटा। दो होंगे, एक जो x एक्सिस के अलोंग है वो होगा आपका u cos थीटा, जो y एक्सिस के अनुदिश है वो होगा आपका u sin थीटा। अब बात कर लेते हैं एक्सिलरेशन की। ठीक है, तो जो इसको एक्सिलरेशन मिलेगा, यानी जो ax होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका g होगा। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू उसकी कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, gx कहेंगे, जो उसका g का x वाला कंपोनेंट होगा वो आपका कितना होगा 0। लेकिन जो ay है वो कितना होगा, वो कहां को जा रही है बॉडी, ऊपर को। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर ऊपर को जाएगा तो उसको आप क्या लिखेंगे, -g। बस ये आपको चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, uy इज इक्वल टू u sin थीटा, ax इज इक्वल टू 0, ay इज इक्वल टू -g। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा चलते हैं आपका आगे, इसको हम डिराइव करते रहेंगे। यहां पर आप समझ रहे हैं कि जो आपका x एक्सिस में है वो उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए है, वो क्षैतिज जो आगे के लिए है, कण की आगे की गति के लिए, वो आपका हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड मोशन के लिए आपका क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो y एक्सिस वाला है वो कहां की तरफ को है, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए आपका क्या है, आपका रेस्पॉन्सिबल है y एक्सिस। ओके, ये आपके समझ में आया। अब यहीं पर हम ट्रेजेक्ट्री की बात करें, हम किसकी बात करेंगे, हम ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, आप इसको साथ में नोट करते रहिए। ये तो जो है ये आपका फाइनल है। अब ये आया कहां से, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपने वो तीन फॉर्मूले आपको याद हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये ठीक है, ये आपके हैं। अब यहां पर पहले x एक्सिस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो आपका हॉरिजॉन्टल में है वो x इज इक्वल टू कितना आ गया, वो आ गया ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, इसको साथ साथ में नोट करते रहें। जो आपका हॉरिजॉन्टल है x, ux कितना है, u cos थीटा इंटू टी प्लस ये वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक है। अब y एक्सिस आप देखिए, y इज इक्वल टू कितना होगा, uit प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे जो ax और उसके वैल्यू रखी हैं, ax ay ux uy, ठीक है, यहां से आप रखेंगे तो यहां पर y का कितना फॉर्मूला आ जाएगा, y इज इक्वल टू
यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, समझ में आया। अब जो पहली इक्वेशन है यहां से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको? जो t है वो t कितना आ जाएगा? x अपॉन यू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू को आप कहां पे पुट कर देंगे? इसकी वैल्यू को आप यहां पे पुट कर देंगे। दोबारा मैं आपको इस पेज का समझा देता हूं। हम निकाल रहे हैं जो प्रोजेक्टाइल है उसकी ट्रेजेक्ट्री, यानी उसका प्रक्षेप्य पथ। ठीक है, याद अगर आपको करना है पूरी डेरिवेशन में तो आप ये याद करिएगा कि ये कौन सी उसका है, ये आपका परवलय होता है। बस एमसीक्यू में इतना ही आएगा आपका। ये तो मैं आपको खाली डेरिवेशन आपके समझाने के लिए करवा रहा हूं, या कुछ अगर न्यूमेरिकल वगैरह आए तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन आपको जो इक्वेशंस हैं वो याद होनी चाहिए। x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वहाँ पे ए एक्स के टर्म 0 होगा तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, टी यहाँ से निकालेंगे t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। y का आपका ये फॉर्मूला बन के आएगा। जो t की वैल्यू है वो आप कहाँ पे पुट करेंगे? t की वैल्यू को आप y वाले में पुट करेंगे तो वहाँ से y कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा u, ओके एक सेकेंड, u साइन थीटा इंटू टी, टी के बदले कितना है? यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यू से यू कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया? टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो आपका था। ये देखिए, टेन थीटा एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आपका क्या आ गया? ट्रेजेक्ट्री आ गया। और ये किस तरीके का होता है? ये इक्वेशन आपकी परवलय की है। किसकी है? पैराबोला की है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा किस आकार का जो है, ये आपका परवलय का आकार का है। क्या होता है परवलय में? आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी वाई। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपको इसमें से अगर याद करना है ट्रेजेक्ट्री में से, तो आप ट्रेजेक्ट्री में से ये याद करिएगा कि इसका जो है वह किसका समीकरण है? प्रक्षेप्य का पथ का जो है वह एक पैराबोला यानी परवलय का समीकरण है। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब जी की वैल्यू आपका क्या रहे? जी की वैल्यू फिक्स रहे। ठीक है, ये तब की कंडीशन में आपका आता है। इसको आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे याद कर लेना है। समझ में आया? आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं उड्डयन काल। हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं उड्डयन काल। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां से आपका ऐसे आया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में जितना भी टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टी बोलते हैं। मतलब भूमि पर एक बिंदु 0 से लेके ऊपर घूम के वापस जब दूसरे बिंदु ए पर आता है तो उसमें जितना भी समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ओके, अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए देखिए, जो इसका आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां से शुरू हुआ, ऊपर बिल्कुल भले ही घूम के आया, लेकिन नीचे फिर पे क्या आ गया? उसी लाइन पे आ गया। मतलब जो आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी जो ऊर्ध्व विस्थापन है वो आपका कितना होगा? वो 0 होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन के आएगा वर्टिकल का? यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, या आया? यू आई टी कितना है? सोचिए, जो भी हमने लिखा था यू आई टी, यू साइन थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? जो जी है वो नीचे चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसका 2 का जो आ जाएगा टी आ जाएगा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, कितना आ गया? टी इज इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ये जो आया। ठीक है, यहां से आप देखोगे ये ऊपर को चला जाएगा,
2u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू टी। ओके, ये कितना आ गया, टी आ गया। तो ये क्या आपका उड्डयन काल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब जो वो डिस्टेंस थी, ये ओ था, ये आपका ए था, ठीक है, ये तो वाई एक्सेस है। तो ये जो है यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो आपकी परास कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी परास कहलाती है। यानी टाइम टी में पूरे उड्डयन काल में चली गई जो क्षैतिज दूरी है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अपने प्रक्षेप्य के संपूर्ण उड्डयन काल में जितनी दूरी तय की गई है क्षैतिज दूरी, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेंज। रेंज क्या है जी, रेंज आपका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन सा है, रेंज आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए आपका r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू आई टी प्लस हाफ UYT नहीं सॉरी UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। ये वैल्यू तो 0 है, शुरू वाला आप याद करिएगा, जो AX का टर्म 0 है। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, R इज इक्वल टू आ गया UX इंटू टी। UX कितना है, UX आपका U cos थीटा, T की वैल्यू कितनी है 2U साइन थीटा अपॉन G, U से U मल्टीप्लाई कर दो 2U स्क्वायर, आर की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर। यह आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो वही आपका क्या बन के आ गया, वही परास बन के आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूले तो आपको दोस्तों याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड का कितना था, जो उड्डयन काल था टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ट्रेजेक्ट्री का क्या था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्षैतिज परास की बात करें, रेंज की बात करें, तो रेंज आती है आपकी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, यहां से आपके एक दो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होता है। अब R की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, परास मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कितना होगा, मैक्सिमम कब होगा 1, यानी साइन 90, यही तो होगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45। ये एंगल आप याद रखेंगे, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे जो रेंज है वो आपकी मैक्सिमम होगी। द रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45। अगर उसको 45 डिग्री के एंगल पे आपका प्रक्षेपित किया जाता है तो रेंज आपकी मैक्सिमम होगी। ओके डन। अब यहाँ पे आपको एक चीज और, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो आप कॉपी पेन इसको वीडियो को पॉज करें और इसको आप नोट बना लें। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अब बात करते हैं कि जो रेंज है क्या वो आपकी अलग अलग एंगल के लिए सेम हो सकती है, ठीक है। यू में दो अलग अलग एंगल हैं, यानी एक एंगल है आपका थीटा, ठीक है, ओके वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया, ठीक है। क्षैतिज परास अधिकतम होता है जब इसे 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, और जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं आपकी ये बात कर रहा हूं, ठीक है, कि जो दो एंगल हैं, एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है। थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दो एंगल के लिए जो रेंज है वो रेंज आपकी क्या होती है, वो रेंज आपकी सेम होती है। वो रेंज आपकी क्या होती है, सेम होती है। जैसे हम कुछ भी मान लें, रेंज जो 30 के लिए होगी वही रेंज 60 डिग्री के लिए होगी, रेंज जो आपकी 20 डिग्री के लिए होगी वही रेंज आपकी 70 डिग्री के लिए होगी, ठीक है। ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। अगला हम चलते हैं जो कि है मैक्सिमम हाइट।
हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट, ऊपर को वर्टिकल हाइट। फिगर से समझें क्या? फिगर से ऐसे समझते हैं जी, ऐसे, ये जो है ये है इसकी हाइट। ओके, ये क्या है? ये इसकी हाइट है ऊपर को। ठीक है, तो जो ऊर्ध्वाधर जो आपका है, मतलब जो वर्टिकल है, मैक्सिमम पॉइंट पर जो यहां पर आपका ui वाला कंपोनेंट है, वो ui वाला कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर हम फाइनल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। यानी फिर से हम यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाले से। ठीक है, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। मैक्सिमम हाइट कितनी है उसकी? h। यू वाई की वैल्यू तो आपकी, सॉरी, वी वाई की वैल्यू तो 0 है, ये आपकी u साइन थीटा दी हुई है माइनस 2gh। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दो तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इज इक्वल टू वही ऊपर जो लिखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन क्या याद रखनी है? कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो आपका क्या है, वायु प्रतिरोध है, यानी एयर रेजिस्टेंस है, वो आपका नेग्लिजिबल है। ओके, अब यहीं पर मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आप उसको सॉल्व करें। क्या कि जो रेंज है और जो हाइट है, रेंज है और जो हाइट है वो आपका क्या है? वो आपका सेम है। रेंज है और हाइट है वो आपकी सेम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एंगल बताना है। व्हाट इज द एंगल? थीटा। ठीक है, वो आपको बताना है, तो आप बताएं, ट्राई करें। 5 कुछ टाइम ले लें आप। रेंज जो है और हाइट जो है ये दोनों आपकी सेम होनी है। ओके, ट्राई करें। देखिए फॉर्मूला, बस फॉर्मूले को याद रखें जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, साइन 2 थीटा आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये नीचे चला गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 2 ऊपर आ गया, 4 हो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? टेन इनवर्स 4। इतना जो एंगल है उस पे आपकी जो रेंज है और जो आपका क्या है, क्षैतिज परास रेंज और जो आपकी हाइट है, वो हाइट दोनों आपकी क्या होंगी? इक्वल होंगी 10 इनवर्स 4 के लिए। ओके, यहां से आप जो है वो जो टर्म है उसको आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। दोबारा से अगर हम इनको थोड़ा सा आपके एक साथ लिखें तो क्या आपका आएगा? ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ टाइम t है वो ux कितना हो गया? u cos थीटा, ये कितना हो गया? u sin थीटा माइनस g। ठीक है, x कितना हो गया? जो पोजीशन है u t हो गया, क्योंकि जो उसका ax वाला टर्म है तो 0 होता है। y इज इक्वल टू कितना हो गया? u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू कॉस थीटा स्क्वायर। ओके, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होंगी। फिर मैक्सिमम जो आपका ओके, ये आपका है जो हमने ये पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या पढ़ा था? 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ऊपर तक पहुंचने में आधा समय लगेगा। समझ में आया आपके क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये यहां से यहां तक का जो समय है वो 2 यू साइन थीटा है, तो यहां से यहां तक पहुंचने का कितना हो जाएगा? हाफ। तो वो कितना हो गया? यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की कितनी हो गई? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो गई? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू
अपॉन जी। जब वो थीटा मैक्सिमम 45 डिग्री पे होगा तो वो कितना हो जाएगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं। और जो ये हाइट मैक्सिमम है ये कब होगी, जब थीटा आपका कितना होगा, थीटा आपका 90 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा आपका 90 डिग्री होगा, तो वो भी आपका बना सकते हैं। ये आपको 45 डिग्री पे दिया ही है, एक थीटा पे और एक 90 माइनस थीटा पे। जो रेंज है वो रेंज आपकी क्या होगी, वो रेंज आपकी सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट, हमारा जो ये टॉपिक है पहला वाला जो इसका पार्ट है, ठीक है, जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाला है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं जो प्रोजेक्टाइल है वो आपकी हॉरिजेंटली प्रोजेक्टेड की गई है, मतलब जो है उसका जो यू वाई वाला जो टर्म है, वो यू वाई वाला जो टर्म है वो आपका क्या है, वो 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, एच हाइट पर खड़ा हुआ है, यहां से जब हमने बॉल फेंकी तो वो नीचे को जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू कितना है, यू एक्स इज इक्वल टू यू है। टर्म आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप बना सकते हैं। यू वाई कितना है 0, वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं भाई उसमें। ए एक्स तो हमको हमेशा पता ही है वो वैल्यू 0 होती है। ए वाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है, ए वाई की वैल्यू आपकी -g होती है। ओके, अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से आप फिर से जब उनके फॉर्मूले वगैरह निकालेंगे तो जो परास है, ठीक है, आप कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है वो इसकी याद करिएगा, उनको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आपका इसका टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू √2h अपॉन जी, कितनी है, t इज इक्वल टू √2h अपॉन जी है। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं हम। जो रेंज की है, रेंज हमेशा क्या होता है, u इंटू टी, यू 2h अपॉन जी। ठीक है, इस दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है, आपने नोट करना है जो आपका हॉरिजेंटली वाला है, हॉरिजेंटली मतलब प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट h, तो वहां पे जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कितना है, √2h अपॉन जी। जो रेंज है वो कितनी है, ut, वो आपका कितना है, u √2h अपॉन जी। इसको आप याद करेंगे। ठीक है, सेम अगर हम बात करते हैं जो आपका कहाँ पर है, अगर वो एक एंगल ऊपर को लेता हुआ है तो वही आपका बन के आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी और u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वहां से आप उसको निकाल देंगे। ठीक है, वहां पर आप क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे। ये आपका है। फिर अगर नीचे की तरफ को करें तो बहुत सारे यहाँ पे जो इसके आपके ये हैं वो आपके जो प्रोजेक्टाइल है ये आपके बनते रहते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि ऊपर की तरफ को है तो इसमें तो बिल्कुल आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन आपकी सेम आएगी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और जो आपका तय की गई जो क्षैतिज दूरी है वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आएगी, सेम जो हमारा ने सबसे पहले ऑब्लिक वाला पढ़ा था। ठीक है, मैं लिख दूंगा आप लोगों के लिए। तो जो आपका टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी जो टाइम है। ठीक है, और जो रेंज है वो आपकी कितनी आएगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं जब आप अपवर्ड एक एंगल पे फेंकते हैं। और आपका जो पथ है वो आपका क्या है, वो तो आपका परवलय के आकार का ही है। आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचना है, इस तरीके के जो आपके हैं वो थोड़ा सा कम आ सकते हैं। ओके, फिर अब एक क्वेश्चन इसी तरीके से आपका और बन के आता है कि आप उसको क्या करते हैं, डाउनवर्ड नीचे एंगल में। ठीक है, डाउनवर्ड एंगल में जब हम उसको करेंगे तो वहाँ से आप क्या करेंगे, तो आप निकाल सकते हैं टी की वैल्यू, वो लेकिन उतना आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इसको यहाँ पर जो है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें यू एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, यू कॉस थीटा आएगा। ओके, यू वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, यू वाई इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा आएगा क्योंकि नीचे की तरफ को है। ठीक है, ए एक्स कितना है 0, ए वाई कितना है -g। ये चार आपको हमेशा याद रखने हैं। इनसे आप सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप
बना सकते हैं। ठीक है, फिर जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस पे आपको पता लगेगा कि प्रोजेक्टाइल से आपके जो हैं वो किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जो आपका क्या है, इंक्लाइंड प्लेन पे है। ठीक है, वो कहाँ पे है आपका, इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो इंक्लाइंड प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो वो वहाँ पर आपका जो टाइम है वो टाइम, ये देखिए टोटल एंगल अल्फा है, ये छोटा सा आपका बीटा पे वो आपका रुका हुआ है, तो ये जो एंगल है ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो वहां से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा, सॉरी थीटा नहीं है, ये अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो इनको देख लें। यहाँ पर इतना जो ये चीज़ें हैं वो वाले, अगर हम प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड मास, सॉरी इंक्लाइंड प्लेन की अगर हम बात करें तो वो उतना नहीं आता है। और अगर हम आर की बात करें जो आपका यहाँ पर मैक्सिमम रेंज के लिए आपका बन के आएगा, ठीक है, वो आपका कितना आएगा उसको भी अगर हम नोट करना चाहें तो उसको आप नोट कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं यहाँ से आपकी ये बन के आ गई, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, ये रेंज आपकी आ गई। ठीक है, ये एक्स अपॉन कॉस बीटा, इनको आप क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, इनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, हालांकि इतना जो आपका, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर इनसे न्यूमेरिकल तो इतने टिपिकल न्यूमेरिकल आपके बनने नहीं हैं, आपके एमसीक्यू पे बनेंगे। तो वो एमसीक्यू हम यहाँ पर क्या है, जब नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो उनको हम करेंगे, लेकिन आपको मेन जो करना है वो मेन आपको ये जो पूरे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसके बाद हम चलेंगे, जो कल नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा आपका सर्कुलर मोशन, जिसमें आपका हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, सेंट्रीपिटल के साथ आपका सेंट्रीफ्यूगल की हम बात करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। नहीं तो जो आपका ये वृत्ति गति वाला है, वृत्ति गति से आपके जो ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल हैं, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय जो बल हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। फिर जो सर्कुलर मोशन में आपका आता है कि कितने एंगल से आपका जो फ्रिक्शन है या जो म्यू की वैल्यू है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, तो उस तरीके के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके आएंगे। लेकिन आज के उसमें मेन अगर इम्पोर्टेंट है तो वो ये पेज है, इसको आप बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें। आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कौन सी क्या वैल्यू है, और बाकी तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ें जो एंगल के हैं वो आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर जब हम इसके आपके एमसीक्यू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप इनको याद करेंगे। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।